इन छोटे छोटे उपायों को करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख हो जाएंगे दूर। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ जिनको करने से आपके जीवन के दुख, संकट, कलेश दूर हो जाएंगे और हनुमान जी और बाबा नीम करौरी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के वे सभी बिगड़े काम बनेंगे जो अब तक नहीं बने हैं। आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। केवल आपके जीवन में बाधाएं ही बाधाएं उत्पन्न हुई हैं और आपके जीवन से संकट, कलेश, दुख खत्म ही नहीं हो रहा है और ना ही खत्म होने का नाम ले रहा है। तो दोस्तों, कुछ छोटे छोटे आसान से उपाय हैं जिनको करने से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बताती हूँ मैं आपको आसान से अचूक उपाय जिनको करिए और अपने जीवन में बदलाव महसूस करिए। दोस्तों, हम सभी अपने घर की साफ सफाई तो करते ही हैं। घर में साफ सफाई और जो हम झाड़ू पोछा नित्य प्रतिदिन लगाते हैं उसका भी एक सही समय होता है। तो दोस्तों, जब हम घर में झाड़ू पोछा और साफ सफाई करते हैं तो वो हमें 8 बजे से पहले कर लेनी चाहिए। यानी कि सुबह के 8 बजे से पहले हमें अपने घर में झाड़ू और झाड़ू पोछा या घर की साफ सफाई हमें कर लेनी चाहिए। यह है दोस्तों पहला नियम, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा है दोस्तों, घर की जो पहली रोटी होती है वो हमें गाय को और जो अंतिम रोटी होती है वो हमें कुत्ते को देनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर पर कोई भी संकट, कोई भी कष्ट और विपत्ति नहीं आती है। तो जब भी आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी घी लगाकर और उस पर थोड़ा सा गुड़ रख के आप गाय को खिलाएं और जो अंतिम रोटी बचती है वो आपको कुत्ते को खिलानी है। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। इससे आपके घर में किसी भी परिवार के सदस्य पर कोई संकट, कोई विपत्ति नहीं आती है। और घर की सफाई हमें 8 बजे से पहले कर लेनी चाहिए, तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अगला है दोस्तों, घर की दहलीज पर या जो घर की जो दहलीज होती है उस पर हमें झाड़ू भूल कर भी और अपना पैर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। जो घर की जो दहलीज होती है दरवाजे के पास, उस पर हमें कभी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, ना ही उस पर हमें कभी पैर रखना चाहिए और ना ही उस पर हमें कभी बैठना चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। कई लोग होते हैं जो दरवाजे पर बैठ जाते हैं, सीढ़ियाँ बनी होती हैं, तो हमें घर की चौखट पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। हमें उस पर ना पैर रखना चाहिए, उसको लांग कर हमें बाहर निकलना चाहिए और ना दहलीज पर हमें बैठना चाहिए, ना झाड़ू रखनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, पूजा घर में 1 लोटा जल का सदैव रखें। इससे क्या होता है कि हमारे घर में संपन्नता बनी रहती है और हमारे घर से परेशानियां कोसों दूर रहती है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अपने घर के पूजा घर में तांबे का लोटा आप हमेशा जल भरकर रखें, कभी लोटे को हमें खाली नहीं रखना है। यदि हम पूजा घर में लोटा खाली रखते हैं तो हमारे घर में नकारात्मकता आती है और जो हमारी पॉजिटिविटी है घर की वो खत्म होने लग जाती है। और दोस्तों, हमारे घर की परेशानी नकारात्मकता के कारण ही उत्पन्न होती है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी का वास हो जाए। तो पूजा घर में हमें सदैव 1 लोटा जल हमेशा भर के रखना है और नेक्स्ट डे उस जल को किसी पौधे पे चढ़ा दें और नया जल भर के रख दें। नेक्स्ट है दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी के पैर के सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मकता में बदल जाती है। तो अपने घर पर दरवाजे के दोनों तरफ हनुमान जी के पैर का सिंदूर लाकर स्वास्तिक बनाना है। इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जब हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है तो दोस्तों, हमारे घर की परेशानियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं और हमारे कार्यों में कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं होती है। जिस काम को करने के लिए हम हाथ लगाते हैं वो काम हमेशा बनते चले जाते हैं। तो ये काम आप जरूर करिए, ये उपाय करिए। हनुमान जी के पैर का सिंदूर लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक अवश्य बनाइए। तो नकारात्मकता नहीं होगी तो हमारे घर में परेशानियां तो होगी ही नहीं।
दोस्तों अगला है, प्रतिदिन घर में हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, इससे बल और पराक्रम भी मिलता है। दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, या आप सुबह करें या फिर शाम को करें, जैसा आपके पास समय हो उस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ जरूर करना है। या हनुमान चालीसा का पाठ ना कर पाएँ तो हनुमान चालीसा को सुने जरूर। दोस्तों हनुमान चालीसा का जिस घर में नित्य पाठ होता है उस घर में कभी संकट नहीं आता है, और उस घर की रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं, और उस घर में रहने वाले सदस्यों की रक्षा स्वयं भू हनुमान जी आकर करते हैं, और हर संकट हर मुसीबत से उस घर को बचाते हैं। जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ पर कोई भी परेशानी कोई कष्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो आप हो सके तो आप स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ करें, और घर वालों को और सदस्यों को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएं। दोस्तों हनुमान चालीसा और रामायण जिस घर में पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी निवास करते हैं, और जहाँ पवन पुत्र हनुमान जी होते हैं वहाँ कोई संकट तो आ ही नहीं सकता है, और उस परिवार के सदस्यों की बल बुद्धि पराक्रम और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय थे जो आप कर सकते हैं, और अपने जीवन में अच्छा बदलाव भी ला सकते हैं। जो भी परेशानियां हैं आपके जीवन में वो खत्म हो सकती हैं, और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की।